एक गांव में एक भोली भाली राखी नाम की लड़की रहती थी। उसके आगे पीछे उसका कोई नहीं था। वो लोगों के घरों में काम किया करती थी। लेकिन राखी जब भी रात को सोती थी, वो एक ही सपना देखती थी, सांप का, जिसे देख वो डर जाती थी। राखी दुर्गा माँ का बहुत बड़ी भक्त थी। वो जब भी ये सपना देखती थी, हे माँ, मैं ये सपना क्यों देखती हूँ? मुझे सांपों का ही सपना क्यों आता है? इस सपनों से परेशान होकर राखी माँ दुर्गा के मंदिर में जा पहुँचती है और वहाँ बैठ के, हे माँ, मुझे इन सपनों से छुटकारा दिला दो। मैं ये सपना डेली क्यों देखती हूँ? मुझे सांपों का ही सपना क्यों आता है? ये देखते ही राखी के सामने दुर्गा माँ के पीछे से एक सांप आता है। राखी उस सांप को देख के डर जाती है। तब तक गांव के बिरजू मुखिया उस मंदिर में आ पहुंचते हैं। अरे, इस मंदिर में सांप कहाँ से आया? राखी बेटा, तुम बाहर जाओ। अच्छा हुआ मैं आ गया, नहीं तो ये सांप तुमको काट लेता। राखी उस सपनों को सोच के और उस सांप के बारे में सोच के घर आ जाती है। राखी फिर से रात को सोती है, लेकिन राखी इस बार दूसरा सपना देखती है। वो देखती है नागराज के पास एक नागरानी भी बैठी है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। स्वामी, क्या आप मुझे छोड़ के जाओगे नहीं ना? नहीं। राखी इन सपनों को देख के डर जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर इन सपनों से क्या मेरा नाता है, इन सांपों से क्या नाता है। वो रात के अंधेरों में ये सपने के बारे में सोचने लगती है। तभी उसके कानों में एक आवाज आता है। राखी, मैं हूँ राखी। सुनो मेरी आवाज राखी। कौन हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप अपना नाम बताओ। तभी उसकी खिड़की से एक सांप अंदर आ जाता है और वो सांप एक इंसानी रूप ले लेता है। राखी जो सपने में देखी रहती है, वही नाग वो बन के सामने आ जाता है। राखी इन चीजों को देख के डर जाती है। तुम डरो ना राखी, मैं नागराज हूँ और तुम नागरानी। ये सुन के राखी बहुत परेशान हो जाती है। फिर नागराज अगले जन्म की कहानी सुनाने लगते हैं। वो सरदार, तुमको याद है जो जंगल में सारे जानवरों को मारता रहता था बिना किसी वजह? वही तो हम दोनों के बीच भी आग लगा दिया था। वो तो दुर्गा माँ की किस्मत जो मैं बच गया, लेकिन मैं तुम्हारी तलाश में था। तब पता चला तुम इंसानी रूप में जन्म ले चुकी हो। मैं डेली तुम्हारा पीछा करता था और तुम्हें देखता रहता था। राखी को सब कुछ याद आ जाता है और राखी अपने पिछले जन्म की बातों को सुन के बहुत दुखी होती है और वो उसे पता भी चल जाता है कि उसके नींद में वो सपना क्यों आता था। वो नाग से ही तो जुड़ी थी। एक दिन राखी जब रात के टाइम बाहर गई होती है, वही वो रघु मुखिया के चमचा उसके सामने आ जाता है और वो उसे बहुत परेशान करता है। उसके बाद वो उसको बहुत समझाती है, फिर वो नहीं मानता और राखी का हाथ पकड़ लेता है। राखी उसे जोर का तमाचा मारती है। राखी, मैं इसका बदला तो तुमसे लेके रहूंगा। तुमने मुझ पे हाथ उठाया है, मैं तुम्हें घूट घूट रुलाऊंगा। ये कहते हुए वो घूरता है। राखी चुप से वहां से निकल जाती है और वो अपने घर आ जाती है। एक दिन राखी रात के टाइम दुर्गा माँ के मंदिर के तरफ जा रही होती है। तभी उसे वो रघु मुखिया और उसका चमचा दिखाई देता है। वो दोनों मंदिर के पास खड़ा होके, आज तो बहुत पैसा आएगा। हम लोगों ने जानवरों के मार के जो छाले इकट्ठा किए हैं। मुखिया जी, आपके पास तो बहुत दिमाग है। आप इस मंदिर के आड़ में ये सब करके बहुत पैसे कमा लेते हैं और गांव के लोगों को शक भी नहीं होता। ये सब राखी सुन लेती है और राखी को याद आ जाता है, अरे ये तो वही सरदार है, ये भी दूसरा जन्म ले चुका है। राखी अपने घर को जाने ही वाली होती है। तब तक रघु मुखिया की नजर राखी पे पड़ता है। अरे, वो लड़की ने तो हम लोगों की सारी बातें सुन ली है।
उसे मारना होगा, नहीं तो वो गांव वालों को सब कुछ बता देगी। पकड़ो उसे, पकड़ो। रघु मुखिया के चमचा राखी का पीछा करने लगता है। राखी जैसे तैसे भग के घर को आती है और वो अगले दिन नाग देवता को बुलाती है और वो बताती है कि सरदार ही हैं जो रघु के रूप में इस जन्म में अगला जन्म हुआ है उसका। ये सब बता ही रही होती है, तब तक रघु अपने चमचा और गांव वालों के साथ राखी के घर के आगे आ पड़ता है और राखी का दरवाजा तोड़ देता है। देखो देखो, इस लड़की को क्या कर रही है, लड़के से बात कर रही है। हमारे गांव में ये सब नहीं चलेगा, इस लड़की को तो मारना होगा। हाँ हाँ हाँ, इसे तो मारना होगा। ये सब कह के राखी को दुर्गा माँ के मंदिर में पकड़ के ले जाते हैं और राखी को दो लोग पकड़ लेते हैं और रघु मुखिया आदेश देते हैं, राखी का गला काट डालो। राखी को वही चमचा गला काटने जाता है। तुमने तो मुझे चांटा मारा था, आज मैं तेरा गला ही उतार दूंगा। तुझे अपने आप पे बहुत घमंड था। इतना ही में नाग देवता आके और चमचे को डस लेते हैं और फिर नागराज के रूप में आ जाते हैं। ये सब देख गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तब तक राखी भी नागिन के रूप में आ जाती है और वो उस रघु मुखिया को सारी बातें बताती है। तुम तो वही हो, उस जन्म में भी तुम सारे जानवरों को बेचते थे। इतना ही में वो रघु नाग और नागिन का गला पकड़ लेता है। तब तक दुर्गा माँ भी प्रकट हो जाती है। तुम्हें मेरे सामने ये सब करते हुए लज्जा नहीं आई? तुमने मेरे भक्तों को बहुत परेशान किया है। वो अपने आँख से ज्वाला निकाल के और रघु को जला देती हैं। गांव वाले नाग नागिन का भी पूजा दुर्गा माँ के पूजे के साथ करने लगते हैं और गांव में बहुत ही खुशहाली होने लगती है। नाग नागिन भी मिल जाते हैं। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।